यहाँ पर एक क्या घुमाया आपको पहुंचे हैं इस समय बुंदेला नगरी, धोएला नगरी, महाराजा छत्रसाल की नगरी। उन्हीं का ये महेवा द्वार है। महेवा द्वार यानी कि महेवा द्वार मतलब कहा कि महाराजा छत्रसाल द्वारा महेवा नगरी की स्थापना सन 1671 ईस्वी में की गई थी। महेवा की ओर जाने वाले मार्ग पर बने इस द्वार का निर्माण लगभग 1678 ईस्वी में कराया गया था। तो महेवा एक गांव है, ये महेवा गेट द्वार बोला जाता है और इसी गेट के सहारे आप महेवा पहुंच सकते हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। ये हमारे साथ ये महेवा गेट है। कितना विशाल और भव्य तरीके से महेवा गेट बनाया गया था। ये दो गेट आपको दिखेंगे, ये विशाल और भव्य। इसकी ऊंचाई आप पता है मतलब एक अंदाजा लगाइए कितनी होगी लगभग इसकी ऊंचाई, ये तो कमेंट करके आपको बताना है। बाकी मैं ये सवाल आप पे छोड़ूंगा, ठीक है। और सबसे पहले इसके अंदर हम दिखाएं, आइए हमारे साथ। इस तरह के जो छोटे छोटे से दरवाजे हैं वो आपको हर तरफ दिखाई देंगे। आइए देखिए क्या है कि ये जो महेवा गेट बनवाया गया था महाराजा छत्रसाल से, इसको खास उद्देश्य से बनाया गया था। ये तो आपको जिस तरफ गेट के इस साइड और गेट को उस साइड दिखा दें, उस साइड भी जिस तरीके का बना हुआ है सेम उसी तरह की डिजाइन यहाँ पर भी है, ठीक है। अब आपको मैं दिखा दूं कि ये महाराजा छत्रसाल की एक गुफा है। यहाँ पर एक नहीं 4 गुफाएं आपको नजर आएगी। 2 गुफाएं इसमें भी है और 2 गुफाएं उसमें भी है, जो आपको मतलब उस साइड आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, उस साइड भी 2 गुफा दिखा रहे। ये अगर इसके अंदर अपन घुसते हैं तो यहाँ पर ये गुफा बंद हो चुकी दोस्तों। इस गुफा का रास्ता महाराजा छत्रसाल का जो जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य फैला हुआ था वहां तक जाता था। आपने देखा होगा महाराजा छत्रसाल का मैंने दिखाया, कुलपहाड़ का सेनापति महल, कुलपहाड़ में भी महल बना हुआ महाराजा छत्रसाल का। बेलाताल में भी इनका महल बना हुआ है महाराजा छत्रसाल का। तो जहाँ जहाँ भी इनका साम्राज्य फैला हुआ था वहाँ तक जाने का जो रास्ता था महाराजा छत्रसाल का, वो यही महेवा गेट से शुरू होता था दोस्तों। तो ये गुफाएं हैं और एक गुफा ये है दोस्तों, एक गुफा ये है। तो मैंने आपको बताया कि ये गुफा कोई आम गुफा नहीं थी। ये गुफा का रास्ता वहां तक जाता था जहां जहां तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और इस खास उद्देश्य से वहां तक जब उस गुफा से जाते थे तो उसमें एक लौ जला के लिए जाती। पहले के जमाने में लालटेन और मोमबत्ती नहीं चलती थी, लौ एक मशाल ली जाती थी, एक हाथ में लेके चलते थे। आइए इसके ऊपर कभी कोई छत थी ही नहीं, क्योंकि इसको देखने से ऐसा लगता है, ठीक है। जैसे देखो, जैसा मैंने आपको साइड दिखाया दोस्तों, ठीक वैसा ही आपको इस साइड मिलेगा, ठीक है। आइए इसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए जहां से तोप का गोला रखा जाता था सामने से, यहां से भी तोप रखी जाती थी, यहां से गोले फेंके जाते थे, दागे जाते थे। आइए ये खंडर हो चुका है, ये महेवा गेट देख सकते हैं कि यहाँ पे कभी छत हुआ करती थी। ऐसे वहां से दिखा दो, वो देखने से ऐसा लग रहा है कि कभी छत भी हुआ करती होगी, लेकिन समय के चलते ध्यान नहीं दिया गया तो वो भी खंडर बन चुका है। ये चलते हैं ऊपर और यहाँ पे ये दिखाएं किस उद्देश्य से बनाया गया। सबसे पहले ये समझते हैं, महाराजा छत्रसाल के जितने भी जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य फैला हुआ है, मैंने दिखाया वीडियो में, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ये खास उद्देश्य इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी। जब भी कोई दुश्मन बाहरी हमला करता था या बाहर से आक्रमण करने की कोशिश करता था, तो यहाँ से
महल के अंदर से ही उनके ऊपर गोले दागे जाते थे, उनको दूर से ही वार किया जाता था उनके ऊपर। आइए ये खास थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए इधर आए, इसको दिखा दें। यहाँ से ये बड़ी बड़ी तोपें हुआ करती थी, वो उनको तोप को यहाँ से सीधे फेंके दे आते थे गोले। यहाँ पे भी देखा, वो गन के लिए, ये तोपों के लिए है दोस्तों। यहाँ ये महाराजा छत्रसाल की नगरी बड़ी ही खूबसूरत है दोस्तों, क्योंकि महाराजा छत्रसाल पर्यावरण प्रेमी थे दोस्तों। पर्यावरण प्रेमी का मतलब ये हुआ, पर्यावरण से बहुत ही लगाव था और पर्यावरण का बहुत ही ध्यान रखते थे, जिस वजह से यहाँ का जो जंगल है, आपको इतना घना जंगल उन्हीं की देन है आज भी। अब तो यहाँ जंगल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी और जंगलों की अपेक्षा यहाँ पे अच्छा खासा जंगल है, क्योंकि ये महाराजा छत्रसाल की देन है। आइए तो यहाँ से दिखा दें कि देखिए किस तरीके से इसकी ऊंचाई देखिए। सबसे पहले यहाँ से खड़े हो जाएं और ये ऊंचाई देखें, अंदाज़ा लगाएं ऊंचाई। इतनी ऊंचाई का भव्य गेट बनाना ये आम बात नहीं है दोस्तों। यहाँ का अभी गेट भी दिखाएंगे आपको, एक ऐसा गेट मतलब जो शायद ही आपने कभी देखा हो, जिसका वजन और जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको। पहले इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेना तैनात रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे 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 गन लेके ऐसे खड़ा हुआ जाता था, दुश्मन को नज़र उठाते ही उड़ा दो, मतलब ये था मुद्दा। देखिए ये देखिए, ये गुम्बद है, ठीक है। ये छत तो हुआ नहीं, पहले के ज़माने की जो छत हुआ करती थी, वो जिस तरह की छत आज हम देते हैं अपने घरों में, उस तरह की छत नहीं हुआ करती थी। जो पुराने राजा महाराजाओं की जो छत हुआ करती थी, वो ज़्यादातर से गुम्बद की तरह छत हुआ करती थी। एक गोल आकृति नुमा छत हुआ करती थी, क्योंकि उसको बनाने के खास उद्देश्य हुआ करता था। मैंने आपको बताया कि गर्मी के दिनों में ठंडक का एहसास होता है। जब भी कोई कविता या कोई गाने का प्रदर्शन होना होता था, तो इसी तरह की गुम्बद में किया जाता था। गुम्बद में करने से ये फ़ायदा होता था, जब कोई सिंगर या कोई कला प्रेमी वहाँ पर गाना गाता था, संगीत प्रेमी, तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचती थी, लोगों को उसके संगीत की धुन सुनाई देती थी। और तीसरी खासियत बात ये थी गुम्बद की, कि उसमें कोई दो व्यक्ति अगर आपस में खड़े हुए दूर दूर तक और बात भी करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वहाँ से 4 से 5 आदमी एक साथ बात कर रहे हैं। यानी कि उस गुम्बद में दो व्यक्ति अगर चुपके से आपस में खुसर भी करेंगे, तो भी वहाँ की आवाज़ समझ नहीं आएगी। ये 3 विशेषताएं थी, जिस उद्देश्य से हर राजा महाराजा ने गुम्बद का बनवाया था। आइए इसको और देख लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। यहाँ पे आइए तो देखिए, यहाँ पर भी देखिए सैनिक इस तरह, देखिए ये इधर पे यहाँ थोड़ा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डर तो लगता है। ये पूरा जो गेट है, और ये देखिए ये गेट है। तो यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी सेना ऐसी बंदूक लेके ऐसी खड़ी रहती थी यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि टूट चुका है, तो थोड़ा सा हम बहुत डर लग रहा है इसमें। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेट का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब क्योंकि बचा नहीं है कुछ भी। और देखिए ऊपर की राजा महाराजा सिर्फ गेट पर ही इतनी सुरक्षा व्यवस्था करते थे, इतनी तैनाती रख देते थे गेट पर, तो महल तक पहुंचने में तो दुश्मन के पसीने छूट जाते होंगे, मेरा ही मानना है। चलिए हम नीचे चलते हैं और इसको गेट को देखते हैं। आइए राइट और लेफ्ट दोनों साइड मैंने आपको दिखाया, इसकी छत भी आपको दिखाई, और छत पर किस तरीके से सेना की तैनाती हुआ करती थी वो भी आपने देखा। लेकिन अब इसका जो दरवाजा है उसमें भी एक खास बात है।
खास बात यहाँ से देख सकते क्या खास बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दरवाजे देखिए, ये इतना विशाल दरवाजा, ये ईंट का नहीं है, सीमेंट सरिया का नहीं है। ये जो विशाल दरवाजा ये सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है। बड़ी बड़ी शिलाएं ऐसे रखी गई हैं और इस विशाल दरवाजे का निर्माण कराया गया। तो पास से दिखाएं, इधर से दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से ये शिलाएं रखी गई हैं। इस तरीके से ये शिलाएं एक के बाद एक शिलाएं रखी और ऐसा पूरा निर्माण इसका कराया गया। और ये देखिए, ये कोई बालू नहीं है, ये बालू नहीं है दोस्तों, ये चूना है। चूना कितना मजबूत हुआ करता था कितना। और ये देखिए इधर आप पास में, ये ऊपर जो दिखा दें ये जूम करके, ये कुंदा से जो आपको नजर आ रहा है, ये गेट इसमें फंसा दिया जाता था। गेट का जो ऊपर ही हिस्सा होता था, जिसके सहारे गेट अंदर बाहर की ओर और अंदर की ओर खुलता था, वो गेट का कुंदा फंसाने के लिए वो इतना बड़ा जो बना हुआ है वो पत्थर का बना हुआ है। आप ये सोचिए जमाने में, उस जमाने की बात है। आज तो लोहे का बना दिया जाता है ऐसा कड़ा, उसमें गेट फंस जाता है। या ऐसे नुक्कड़ निकाल दी जाती है, ऐसे कीले निकाल दिए जाते हैं गेट में, ताकि वो यहाँ पे लग सके। ताकि कुंदे की तरह बनाना पत्थर को बहुत कठिन बात है दोस्तों। तो ये देखिए ऐसे इस तरीके का इधर भी है, इधर आप पास में, इधर दिखाएं कुंदे को जूम करके, तो देखिए किस तरीके से ये बनाया गया है। और ये गोल है, ठीक है। और आप देखिए, अब आपको गेट की एक कहावत और है। देखिए ये गेट में एक चीज और दिखाएं कि यहाँ पे ये कुंदा जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से और उस कुंदे तक, वो दूसरा कुंदा जो आपको दिख रहा है, यहाँ तक एक गेट, जब गेट लगते थे ऐसे दोनों, तो ऐसे दोनों गेटों को लगा दिया जाता। मतलब गेट लगने के बाद यहाँ से देखिए, ये पास में दिखाएं, यहाँ पर, यहाँ सर एक लोहे की रॉड रखी जाती थी। लोहे की रॉड कहें, एक इतनी बड़ी लोहे की रॉड रखी जाती थी, या लोहे की रॉड कहें, या फिर हो सकता है उस जमाने में लकड़ी की भी रॉड रही हो। इस तक्के से लेके और इस तक्के तक गेट लगने के बाद फिर एक लोहे की रॉड लगा दी जाती थी, ताकि अगर कोई दुश्मन अगर गेट को खोले तो सबसे पहले वो लोहे की रॉड से उसे गुजरना पड़ेगा। जब वो लोहे की रॉड से गुजरेगा तब जाके वो गेट खोल पाएगा। तो सबसे पहले एक सुरक्षा को देखते हुए लोहे की रॉड लगा दी जाती थी, फिर उसके बाद गेट आता था। अब आइए, और यहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी, इधर पे भी और इधर पे भी। उनके सैनिक हाथ में हथियार लेके किले की सुरक्षा व्यवस्था में खड़े रहते थे। आइए अब हम चलते हैं आगे। महेबा महाराजा छत्रसाल की सैनिक छावनी थी, देखने से भी लग रहा है, क्योंकि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मैंने पहले ही बताया कि तोप दागने के लिए, गोले दागने के लिए और राइफल जो वगैरह जो कुछ भी दागने के लिए वहाँ पे वैसी व्यवस्था की गई है, वहाँ पे ऐसे बनाए गए हैं। तो देखिए ये सैनिक छावनी है। तो ये जो महेबा द्वार है, सैनिक छावनी है, सेना के लिए बनाई गई थी, सेना तैनात रहती थी। इस भव्य द्वार का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने महेबा जाने के रास्ते पर करवाया था। महेबा एक गांव है, पीछे दिखा दें। महेबा जाने के लिए महाराजा छत्रसाल ने इस द्वार का निर्माण करवाया था, क्योंकि महेबा में अगर कोई पहुंचेगा सबसे पहले यहाँ पे सेना तैनात कर दी जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, इस द्वार के चारों कोनों पर एक एक अष्टकोणीय गुम्बद का निर्माण कराया गया, मध्य में मुख्य द्वार बनाया गया है। और महेबा द्वार बुंदेला वास्तुकला का विशाल का उदाहरण है। तो देखिए ये जो गेट है, इसमें चारों कोने पर आपको गुम्बद मिल जाएंगे, अष्टकोणीय हैं। और वो गुम्बद मैंने आपको दिखाए हैं कोने कोने पर, क्योंकि टूट चुके हैं। ये जो आपने समझे, ये सैनिक छावनी हुआ करती थी महाराजा छत्रसाल की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके आगे।